गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो जल्दी सभी लोग जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 2.2। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय मिश्रा, सोमेंद्र, शालिक राम, सभी लोग बेटा आ जाओ जल्दी से, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। AK यादव, तनु गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग आ जाओ और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाक से, बिना लेट किए हुए। कवि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चंदन गिरी, शिवांगी तिवारी, प्रमोद, खुश रहिए बेटा, सभी को गुड इवनिंग। अच्छे हो आप लोग? आई होप आज का सेशन बेटा बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये सेशन क्लास 12 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.2 टोटली क्लास 12 है, जान लो। उसका पहला स्टेप आप यहां सीखते हो। जब यहां गड़बड़ी करते हो तो फिर 12 में पूरे साल भटकते हो। तो सारी चीजों को समझते हैं यार, है कि नहीं? अंशिका मौर्य गुड इवनिंग बेटा, शालिक राम, अंशु, माधुरी देवी गुड इवनिंग, सुमित सोनी, संदीप, संध्या पटेल, अभय रंजन, चंदन गिरी, धीरेन्द्र, शिवांगी, संतोष, मास्टर नॉलेज, थैंक यू बेटा, ऋषि यादव, मुन्ना दुबे, शाह आलम, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास, इससे पहले वाली लेक्चर में, क्लास 11 के लेक्चर पे बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्या होता है रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन। हिंदी में कहूं तो सर संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है। तो जिन्होंने वो पहले लेक्चर नहीं देखा है वो उस लेक्चर को जरूर कंप्लीट करें, जिससे आज की बातें उनको पूरी क्लियरली समझ में आए। एक्चुअल में आज थोड़ा सा क्या हुआ है कि आशीष कुशवाहा गुड इवनिंग बेटा, नितिन, चलो स्टार्ट करते हैं सर। जय मिश्रा, राजेश, शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की जो क्लास है एक बहुत प्यारे कलर के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और वो कलर कुछ ऐसा है, एक्सरसाइज, अब कह दो सर ये कलर दिखा ना रहा है, चलो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज बेटा 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, मजे आएंगे तुम्हें। इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, आज हमारे कंप्यूटर महोदय नहीं आ पाए जिसकी वजह से पीपीटी नहीं बन पाई बेटा। अच्छे बेटा तनु, आप लोग कैसे हो? अंशुल, जियाउल हक अंसारी गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है, आज हम पीपीटी नहीं बन पाई इसलिए क्वेश्चन हमें लाना पड़ा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 ए इक्वल टू सेट है। बहुत ध्यान से समझना, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। 1 2 3 डॉट 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 14 तक गया हुआ है और कह रहा है कि सर डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब एक रिलेशन ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, एक संबंध ऐसा है कि आर से आर का जो संबंध है वो ए से ए का, और आर इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि सर 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां पर x और y संबंधित है समुच्चय A से। इसका प्रांत, सह प्रांत और इसका रेंज, ये सब बताना है। ये सारी चीजें बतानी हमको। कह रहा है कि सर अगर r बराबर इतना है तो सबसे पहले इसका प्रांत बता दो हमको, उसके बाद इसका सह प्रांत बता दो सर हमको, और उसके बाद सर इसका परिसर बता दो हमको। मेरे साथ करना, जिसको नहीं आ रहा वो मुझको देखेगा, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करेगा बैठ के। आज इसका उसके लिए रिवीजन है, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो लेट्स स्टार्ट मयंक, चलो शुरू करते बेटा आज की क्लास। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर एक समुच्चय दे दिया तुम्हें, ये पूरे 12th में सेम टू सेम ये क्वेश्चन 12th में है तुम्हें। वहां पर आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक। यहां पर सेम टू क्वेश्चन जो दे दिया है बेटा, इसने कहा सर समुच्चय ए बराबर 1 2 से लेकर 14 तक दिया है। फिर कह रहा है कि सर अगर संबंध एक आर इस प्रकार है कि x कामा y ऐसा है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो सर एक संबंध पहले लिखो। अगर मैं x की जगह क्या क्या, देखो ये अवयव है बेटा, ये क्या है? अवयव है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, यहां x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या है? यहां पर से इस रिलेशन को देखो, इन्होंने कहा है सर 3x बराबर y है, यही तो कहा है
अगर इस y को उधर ले जाऊंगा तो 3x बराबर y, इन्होंने कहा सर 3x बराबर y है। अगर बेटू 3x बराबर y और x बराबर 1 लियो तो y बराबर 3 आ जाएगा। अरे यार x की जगह 1 रखबो, 3 करने 3। अब कह रहा है सर x बराबर 2 ले लो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दुनिया 6। अगर x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर 9, x बराबर 4 तो y बराबर 12, और अगर x बराबर 5 तो y बराबर 15। और 15 हम ले नहीं सकते क्योंकि बेटा हमारे पास यहां कोडोमेन में 15 है, ये ना। श्रेया चोपड़ा, अंशिका, चलो सरोज। अब एक समस्या आ गई सर, यहां पर हम 15 नहीं ले पाएंगे, काहे सर हम 5 नहीं ले रहे, x बराबर 5 क्यों नहीं ले रहे सर, ये बहुत गलत बात है बेटा। अगर मैं x बराबर 5 ले लूंगा ना तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, और ये 15 हम लोगों के औकात के बाहर है बेटू। हमारे पास तो 1 से लेकर 14 तक ही है, हमारे पास 1 से लेकर 14 तक ही है, तो हमारे लेवल की ये बाहर की बात है, ये हमारे लेवल की बात ही नहीं है बेटा। अगर 5 लेना हमारे बस के बाहर है। अगर ऐसा हुआ तो ये R आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि सर एक बात बताओ, इसका प्रांत क्या है। तो प्रांत मैंने आपको बताया था, एक ऐसा मान जहां पर फलन परिभाषित हो जाए। तो हमारा ये संबंध कहां पे परिभाषित हुआ है, एक तो 1 पे हुआ है। जब मैंने 1 लिया तो मुझको खुशी खुशी 3 मिल गया, जब मैंने 2 लिया तो मुझे खुशी खुशी 6 मिल गया, जब मैंने 3 लिया मुझे खुशी खुशी 9 मिल गया, जब मैंने 4 लिया तो मुझे 12 मिल गया। अब मैं 5 ले ही नहीं पाया, मेरा रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो रहा था। अगर मेरा रिलेशन नहीं डिफाइन हो रहा था, इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब 5 हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन क्या हो गया। अब मैं अगर प्रांत लिखने के लिए जाऊंगा, अगर मैं प्रांत लिखूंगा तो प्रांत क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। जो प्रांत होवेगा, प्रांत बेटा प्रांत होवेगा क्या सर 1, पहला अवयव इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं प्रांत की परिभाषा लिख रहा हूं। इसको लिख लेना, मतलब प्रांत की परिभाषा तो वो होती है जहां पर फलन या संबंध कुछ भी परिभाषित हो जाए। लेकिन यहां पर क्या होगी, यहां पर समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि प्रथम वो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर, अंग्रेजी में भी बताऊंगा। क्रमित युग्म के प्रथम अवयव का समुच्चय, बहुत ध्यान समझना। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता है बेटू, दैट्स इज कॉल्ड द प्रांत। अगर सर ये प्रांत है तो सर परिसर भी बता दो, परिसर भी बताओ, इट इज अ डोमेन। एंड सर व्हाट अबाउट रेंज, सर रेंज बताओ, रेंज। सर रेंज की बात करेंगे तो सर ये क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, चेक कर लो माय डियर स्टूडेंट, क्रमित युग्म। बहुत ध्यान से समझना इस बात को मेरे, क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव का ये सब याद करना जरूरी है, छोटी छोटी बातें, और आप इसको स्किप कर देते हो, इसीलिए जिंदगी तुमसे रूठ जाती है। अवयव का, क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव का समुच्चय, ये इतनी बात अगर समझ गए ना भाई साहब तो सर जिंदगी औसम है, सर जिंदगी औसम है। शाह बेटा पुराने टाइम टेबल्स क्लास चलेगी बहुत जल्दी, बहुत इजी है बेटा तनु, बहुत इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब देखो प्रांत जो था हमारा वो पहले अवयव का क्या है, समुच्चय है। तो रिपीट ना बेटा, ना रिपीट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 पहला अवयव क्या है, 1 2 3 4। इतनी बात समझ में आई, ये प्रांत है। परिसर क्या होगा, अगर मैं परिसर की बात करूं तो अभी सर ने बताया कि जो द्वितीय अवयव है, व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट, 3 6 9 12, 3 6 9 12 भी सभी लोग साथ में करेंगे।
तो मजे आएंगे। 3 6 9 12। इसके बाद सर सह प्रांत, तो सर ने बताया नहीं। सर सह प्रांत क्या है बेटा? सह प्रांत वो पूरी अपॉर्चुनिटीज है जो तुम्हें जिंदगी देती है, वो सारे मौके जो तुम्हें जिंदगी दे बैठी है वो सब बेटा हमारा सह प्रांत है। मतलब जिंदगी ने मौके क्या क्या दिए थे कि बेटा आप 1 से लेकर 14 तक कुछ भी ले लो, पूरा आसमान खाली है, चाहे जहां पे उड़ो। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास टैलेंट कितना है। तो ये सा प्रांत मेरा ये 1 से लेकर 14 तक हो जाएगा, ये पूरा, ये बेटू सा प्रांत हो जाएगा। सा प्रांत ये पूरा। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। प्रांत 1 2 3 4, परिसर ये, प्राकृति दुबे। वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट, नाइस, वेरी गुड। आशीष कुशवाहा 369, वेरी गुड बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसके बाद आगे चलते जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे, जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम सबसे पहले अनाउंस करूंगा भैया। चलो, बात समझ में आ गई? चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बेटू, कह रहा है कि सर रिलेशन और ऑन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। देखो एक इस बार जो संबंध है बेटा वो प्राकृतिक संख्या का है। मतलब समझ, मतलब जो समुच्चय है, एक मिनट, जो समुच्चय है बेटा, जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। किसका समुच्चय है बेटू? प्राकृतिक संख्या का। मतलब a बराबर क्या है? a इक्वल टू है 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो संबंध परिभाषित है r क्या परिभाषित है? x कामा y इस प्रकार है, x कामा y इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 है, जहां जो x है बेटा, x जो है वो 4 से छोटा है। ये बात समझो, इसको बहुत ध्यान से बताओ। जल्दी से इसका जवाब देखते हैं, किसका सबसे पहले जवाब आता है। पहली बात तो इसको, अब सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? टोटल 12 में है, एकदम सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी है वहां पे। अब देखो सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इन्होंने कहा है सर आर्डर पेयर क्रमित युग में इस प्रकार हो कि y जो है वो x प्लस 5 के बराबर हो। सर अगर मैं x बराबर 1 ले लूं, अगर सर मैं x बराबर 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं और 4 ले लूं, तो सर आपको एतराज होगा क्या? मैंने कहा बहुत भारी एतराज होगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि बेटा x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, चिल्लाओ मत, 4 से छोटा ले लिए, अब तो खुश हो सर। हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा खुश हो गए। अब आगे की बात बताओ। तो आपने कहा सर एक बात जरा मुझे बताओ, मैंने x तो ले लिया लेकिन मन बड़ा व्याकुल है। हमने कहा काहे कैसर y क्या होगा? हमने कहा अरे नालायक, अगर x बराबर 1 लिए हो तो y बराबर 6 हो जाएगा, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 6 हो जाएगा। आपने कहा ये कौन सा जादू है? हमने कहा यहां देखो, जादू ये है कि y जो है वो x प्लस 5 के बराबर है। अगर x की जगह 1 रख दो तो 5 बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 2 रख दो तो सर 7 हो जाएगा। x बराबर 3 रख दो तो सर 8 हो जाएगा। इस तरह से सर हमको मिल गया 2,7 और सर 3,8। सर इसके आगे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 ले नहीं सकते, 4 ले नहीं सकते। अब सवाल यह था कि सर एक बात और बताओ, इसका प्रांत क्या है? सर इसका प्रांत क्या है, मतलब डोमेन क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल था प्रांत। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी लोग वेट कर रहे, जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड शिवांगी 16। हाँ बेटा अब जवाब दो जल्दी से। प्रांत मैं देख रहा हूं, प्रांत जवाब आ रहा है अंशुमान का 1 2 3 4। ना बेटा ना, 1 2 3 4 नहीं होगा। जल्दी से प्रांत क्या होगा? एकदम सही है शिवांगी, अभिषेक, कुछ बच्चों के एकदम सही जवाब आ रहे हैं। जल्दी से बीते सेकंड बताओ भैया प्रांत क्या होगा? हंसराज का जवाब आ रहा है सर 1 2 3। वेरी गुड। प्रांत क्या होगा? सबसे पहले जो जवाब उसी का नाम। 1 2 3। परिसर बताओ, परिसर बताओ विद इन अ सेकेंड। परिसर, व्हाट इज अ रेंज? जल्दी से बताओ बेटा रेंज क्या होगा, अर्थात परिसर। जल्दी से नवीन, आशीष, शिवांगी, हंसराज, चलो आशीष, योगेंद्र कुशवाहा का पहले जवाब आया कि सर जो परिसर होगा। उसके बाद माधुरी का भी जवाब आया बेटा सर जो परिसर होगा वो होगा 6 7 8, 6 7 8। और उसके बाद सर सहप्रांत, सहप्रांत जिसको आप कहते हो कोडोमेन। सर क्या कहते हो? कोडोमेन कहते हो आप।
वो सर होवेगा पूरा प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। जब तुम भगवान से कहोगे सर हमें मौके नहीं मिले जिंदगी में सफल होने के, तो भगवान कहेगा ये देखो पूरा आसमान फ्री था तुम्हारे लिए, तुम चाहे जो करते, लेकिन तुमने केवल 1 2 3 को सिलेक्ट किया, ये तुम्हारे कर्म है, और 6 7 8 तुम्हारा फल है। वाह क्या बात, वाह। एक और एग्जांपल, बहुत बड़े एग्जांपल होता हूं, फिर याद आ गया एग्जांपल। ये जो शाह प्रांत है तुम्हारा, वो मार्केट है। शाह प्रांत क्या है? बाजार है, मार्केट है, जहां तुम सामान लेने गए हो। शाह प्रांत बाजार है जहां पे बहुत सारे सामान बिक रहे हैं। ये देखो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, बहुत सारा सामान मार्केट में बिक रहा है। और जो प्रांत है वो पैसा है, जितना पैसा है उतना सामान खरीद सकते। इन्होंने कहा सर 4 रुपया से ज्यादा ना खर्चा कर पाबो, तुम्हारे पास 4 से कम पैसे हैं, तो तुम्हारे पास 1 2 3 रुपया था बस, तो तुमने 1 2 3 रुपए खर्चे किए, और खर्चा करने के बाद उस रुपया में जो सामान मिलता है वही परिसर है। ये देखो 1 रुपए दिया तो 6 समोसा मिला, 2 रुपए दिए 7 पकौड़ी मिली, 3 रुपए दिए 8 ब्रेड पकौड़े मिले। अरे सर कितना बढ़िया बाजार है, हमारे पास 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए। देख रहे कितना बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारे लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। आगे चले, आगे चले, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे का। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है सर a बराबर 1 3 5 और सर b बराबर इतना है। चलो देखते हैं, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द थर्ड वन। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। इसमें सेट a इक्वल टू दिया है, समुच्चय a बराबर दिया हुआ है सर 1 2 3 5 1 2 3 5, और इसके बाद कहां गया, खो मत जाया करो। b इक्वल टू दिया हुआ है 4 6 9, ये b की वैल्यू है। और फिर इन्होंने हमसे कहा कि डिफाइंड r a टू b, हमको r दिखाना है a से b, r बराबर है, संबंध r बताना है भैया हमको, जो कि a से b है। कहां से कहां तक है बेटा? a से b। ऐसे लिखेंगे, चीजों को बहुत ध्यान से समझो, एक एक बात बता रहा हूं, जहां ना समझ में कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा। शेष मणि बेटा बहुत जल्दी चलेगी। अब संबंध क्या परिभाषित है? संबंध बेटा इस तरह परिभाषित है कि सर x कामा y इस प्रकार है, x कामा y इस प्रकार है कि x और y का जो अंतर है, x और y का अंतर, x और y का अंतर विषम संख्या है, अंतर विषम संख्या है। ओ सर ये क्या हो गया? विषम संख्या है, विषम संख्या है। कहां गया क्वेश्चन, कहां खो गए हो तुम? राइट आर भैया संबंध, इसमें कुछ नहीं, इसमें संबंध को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो शुरुआत करते, कैसे, जल्दी से इसका जवाब दो। जिसको आ रहा है, जिसको आ रहा है वो इसका जवाब दे, जिसको नहीं आ रहा वो हमको देखे। नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, नजरें भटकनी नहीं चाहिए, नहीं कूट के फेंक दूंगा। तुम्हारी नजरें भटकी, इधर से मैंने आपको कूटा। चलो हाँ बेटा राकेश, ये 11 का सिलेबस है। चलो बेटा तनु आगे देखते हैं। अब x कामा y इस प्रकार है, x और y का अंतर विषम होना चाहिए। मतलब x और y ऐसा ले लो कि उनके बीच का अंतर क्या आ जाए, विषम। विषम ही तो बोला है, एक बार कंफर्म करते हैं। विषम बोला है, क्या बोला है? हाँ क्या बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो सर, विषम। तो चलो देखते हैं। अगर मैं इसको a बता दूं, इसको a बता दूं, तो a क्या है 1 2 3 5, और b क्या है? ये जो b है सर वो है 4 6 और 9। अगर मैं a से b ले जाऊं तो 1 और 4 के बीच का अंतर क्या है? 3 है। 1 और 6 के बीच का अंतर क्या है? 5 है। ये भी विषम है, इसका अंतर 3, इसका अंतर 5। 1 और 9 के बीच का अंतर सम है, इसको नहीं ले सकते। 1 और 9 के बीच का अंतर 8 है, जो कि सम संख्या ना लिख पाओगे। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं। चलो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। अगर 2 में से 9 को घटा दूं तो कितना आएगा? 7 आएगा। ये भी विषम है, ये भी ले ले वो। 2 4 ना ले पाबो, 2 6 ना ले पाबो। 3 में से अगर 4 को घटा देबो तो भी ले पाबो। अभी मैं बना के दिखा रहा हूं, घबराओ नहीं। ये 3 में से 6 को ले जाओगे तो भी 3, और 9 पे नहीं फॉलो करेगा भैया। 5 पे आ जाओ सर, 5 के लिए आएंगे तो 5 में से 4, 5 में से 6, ये 9 के लिए फॉलो नहीं कर।
तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जो R होगा वो R क्या होगा 1,4 और 1,6, और जो इसके आगे क्या होगा, बहुत ध्यान से, वेरी गुड संतोष, मोनू कुमार, ठीक बेटा। अब 1,6 2 का बेटा 2,9, फिर क्या होगा 5 का, देखो 2 का हो गया, 3 का बचा है 3,1, 3,4, 3,6, और इसके बाद 5,4 और 5,6। ओ सर, अब बस सर, मिल गया सर, रोस्टर फॉर्म में लिख गया सर, यही तो रोस्टर फॉर्म है, यही तो रोस्टर फॉर्म है, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। खत्म, कहानी खत्म। किसको नहीं समझ में आया? नवीन, ये 1,4 वाले कौन है भैया? वेरी गुड, सही है, 1,4 वाले भी सही है। मतलब भाव को समझे, उसकी फीलिंग समझ में आई, उसकी भावनाएं तनिक समझे, उसकी भावनाएं इस तरह तड़पी, उसने कहा सर एक्स और वाई ऐसा ले लो कि दोनों के बीच का अंतर विषम आना चाहिए, सम आ जाएगा तो मानी नहीं जाएगी बात, विषम आना चाहिए, और अगर विषम, वेरी गुड बेटा शिवांगी, सही एकदम। शेषमणि बेटा बहुत जल्दी चलेगी, एकदम घबराओ नहीं, संतोष का भी सही है। चलो, प्रिंस, दिव्या, राम प्रकाश, राम प्रवेश कुमार, राम प्रवेश बेटा अभी ठीक है, अभिषेक, 3,1 भी लिख दिए क्या? 3,1 कहां लिखा हूं नालायक, वो 3,4 है, 3,1 किसको दिख रहा है? ये 1 दिख रहा है क्या तुमको? जिनको भी दिख रहा होगा उनको कूट के उनके आंख में चश्मा लगा दूंगा मैं, जिनको भी दिख रहा होगा वो 4 है भैया। चलो, हंसराज, वो 4 है बेटा, ऐसे बन गया, छोटू सा छोड़ा हो गया ऐसे। आगे चले, अगेन तनु बेटा, अगेन दोबारा समझो। आशीष, चलो एक बार फिर से समझते, एक बार फिर से। कह रहा है एक्स और वाई के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। एक्स ये ए है और ये बी है, इसके जो अवयव है बेटा वो मार्केट में एक्स कहे जाते हैं, इसके जो अवयव है मार्केट में वाई कहे जाएंगे, क्योंकि भैया यहां से यहां जा रहे हैं ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता ए क्रॉस बी, तो क्या निकालता? तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लो, जिनको डाउट हो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लें एक सेकंड में। 1,4, 1,5, 1,6, ओ 1,9, 2,4, 2,5, 2,9, फिर इसके बाद देखो 3,4, 3,5 और 3,5 नहीं 4 और 6 है, सॉरी ये 6 है, 6 कर लो, 3,6, 3,9 और 4,4, 4 नहीं 5 है क्या सर, क्या हो गया आपको? इसके बाद 5 है, 5,4, 5,5, 5,9। ये इनमें से हमको ऐसे सिलेक्ट करने हैं, जियाउल अंसारी बेटा, जियाउल हक अंसारी बेटा, ऐसे दो पेयर लेने जिनके बीच का अंतर ऑड हो, विषम हो। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये और एक ये, बात खत्म। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर, नहीं ये नहीं, एक ये और एक, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। सर व्हाट्सएप पे मैसेज, शिवांगी बेटा सबको रिप्लाई मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। नाम लिख दिया करो, आप लोग अपने नाम लिख दिया करो तो रिप्लाई मिल जाया करेगा। चलो ओके बेटा, आगे चले, चलो आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि एक फिगर दिया हुआ है, एक चित्र ऐसे बना हुआ है P, और एक चित्र बना हुआ है बेटा Q। क्वेश्चन नंबर 4, और इस चित्र में है बेटा 5, 6 और 7, और 3, 4, 5। और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इनका देखो दो चीजें पूछा है। एक पूछा है रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी बेटा, दूसरा पूछा है इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, और डोमेन और रेंज पूछा है।
क्या पूछा है, डोमेन और रेंज। चलो इसको करते हैं, ठीक है ठीक है, देख लेंगे अभी 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 हम देख लेंगे बेटा, तो रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं कि सर इसको बताओ, सर इसको जल्दी से बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है कि सर ये 5 से 3, 6 से 4 और 7 से 5 है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा बेटा, इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा बहुत ध्यान से देखो, वो क्या होगा, ऐसे ही तो होगा 5, 3 और 6, 4, 7, 5। ओ सर ये बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बड़ा आसान था सर। अगर ये आसान था, वेरी गुड बेटा, हो जाएगा सर। अगर ये आसान था तो सर एक बात और बताओ, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ सर, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। चल देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में क्या है सर, ऐसा क्या है उस विधि में। तो अगर ये समुच्चय निर्माण विधि अगर हम देखते हैं ऐसा क्या है समुच्चय निर्माण विधि में, तो वो देखते हैं बेटा। आओ अब सर R बराबर हम ये लिख सकते हैं, इसमें पैटर्न दिख रहा है क्या, ये x कामा y है, एक ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म में x कामा y का बेटा। अगर ये x कामा y है, विशाल बेटा 10 बजे से पढ़ाते हैं, कंप्यूटर महोदय की दिन इस समय अच्छे नहीं चल रहे, वो डेली डांट खाते हैं, आज फिर खाएंगे। x कामा y बेटा इस प्रकार है, यहां पर देखो 5 में से 3 को घटाओ 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाओ 2 आएगा, 7 में से 5 को घटाओ 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर x कामा y ऐसा है कि y बराबर x माइनस 2 है, ऐसा है नहीं, y बराबर x प्लस 2 है। और जो x है, और सर जो x है 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, और 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। अगर x की जगह 3 ले लोगे तो y बराबर 5, अगर x की जगह 4 ले लो वो y बराबर 6, 5 ले ले वो 7। ये देखो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। शंभू अभी नहीं बेटा, कुमकुम बेटा लेट हो बिल्कुल आप। अब देखो ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब सवाल ये था सर बताओ प्रांत क्या है, डोमेन जिसको आप कहते हो प्रांत, अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है डोमेन। अगर बराक ओबामा ट्रंप इसको बताते, वो कहते हैं व्हाट इज अ डोमेन, तो वो व्हाट इज अ डोमेन है ना, वो डोमेन क्या है, तो भैया इसका पहला अवयव 5, 6, 7। ये चल नहीं रहा, पेन की रिफिल खत्म हो गई। कहा सर 5, 6, 7। इसके बाद बेटा क्या है, परिसर मतलब रेंज। रेंज क्या होगा जल्दी से फटाक से बताओ, 3, 4, 5। ओहो सर इतना आसान मत बताओ सर, हमको आता है सर। क्या सर, वेरी गुड बेटा, सही है। शिवांगी, आशीष, मोनू रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। डोमेन 5 से 7, सालिग्राम, जियाउल हक अंसारी, KKS। चलो कुमकुम, अच्छा बेटा कुमकुम आज पहली क्लास है, पहले वीडियोस। हाँ बेटा पहले वीडियोस बहुत जरूरी है, अभी आएगा समझ में। देखो सेट बिल्डर 5 से, सेट बिल्डर, तुम बिल्डर हो, अच्छे आदमी नहीं हो, बच्चा परेशान हो जाता है तुमसे। बेटा सेट बिल्डर का मतलब होता है, मैंने आपको समुच्चय में समझाया था, बहुत ध्यान से सभी लोग नजरें स्क्रीन पर। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है समुच्चय निर्माण विधि का मतलब होता है एक ऐसे तरीके से लिख दो कि सामने वाला उससे समुच्चय बना सके। तो हमने क्या देखा कि यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6, यहां पर 4, यहां पर 7, यहां पर 5। हमने समझ लिया कि दोनों के बीच का अंतर 2 है सर। तो क्यों ना मैं ये लिख दूं कि सर x कामा y ऐसा है कि सर जो y है वो x प्लस 2 है, और x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 3, 4, 5। देख लो 3, 4, 5 है x की वैल्यू, और x की वैल्यू 3 रखोगे और 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, 2 जोड़बो तो 6 और 2 जोड़बो तो 7। अरे सर मजा आ गई सर, ये बात मजेदार बता दी, अब मजा आ जाएगी सर। स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बेटा, कभी बिल्कुल आगे का पढ़ सकते हो, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर ऑल।
प्राकृति दुबे। सर ये 3 वाला कौन है बेटू? 3 वाला कौन है? जल्दी से बताओ। ये रेंज परिसर। अच्छा ये 3 वाला, ये यहां मैंने कहा x 3 के बराबर है और 5 के बराबर है, उनके बीच में जीरा है। 3 के बराबर या 3 से बड़ा, 5 के बराबर या 5 से छोटा। आगे चले, चलो संतोष, वेरी गुड। ठीक है ऋतुराज, देखेंगे। चलो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चलो आगे। अब सर सवाल नंबर 5 है सर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 ने कह दिया कि अब हमको सॉल्व करो। हमने कहा क्या है तुमको सॉल्व करे, रिश्तेदार हो क्या? उसने कहा यही समझ लो, ए बराबर उसने कहा सर मैं हूं खलनायक, 1 2 3 4 और फिर 6। कह रहा है आर एक संबंध है, डिफाइन कैसे है कि ए कामा बी ऐसा है कि, चलो संबंध आर ऐसे परिभाषित हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। ए कामा बी इस प्रकार है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी जो है बी ए से पूर्णतः भाज्य है। ओ सर पूर्णतः भाज्य है जहां ए कामा बी ए से संबंधित है। और सवाल पूछा है उसने कि सर रोस्टर फॉर्म बताओ, रेंज बताओ और क्या बताओ, परिसर बताओ। चलो खुश रहो बेटा गूगल बाय यूपीएससी। चलो आगे चलते, इसको देखो और इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश, इसको फील किया करो। इसमें कहीं आपको देखना नहीं है, कहीं इसका सोल्यूशन नहीं देखना, कहीं इसका आंसर नहीं मैच कराना। ये खुद से फील करो। जब तक फील नहीं आएगा ना तब तक जज्बात नहीं निकलेंगे। तो चलो फील करते हैं, चलो फील करते हैं। हाँ बेटा गूगल बाय यूपीएससी संतोष, चलो फील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर ये कह रहा है कि ए बराबर 1 2 3 4 5 है, वो 4 के बाद 6 है। और कह रहा है सर ए कामा बी ऐसा क्रमित युग में ले लो जिसमें से ये जो दूसरा वाला है ना पहले वाले से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। नहीं समझ में आई बात? सर जैसे उदाहरण देके समझाओ, जैसे 2 कामा 3, दूसरा वाला 3 है, पहला वाला 2 है, 2 से 3 में भाग दो। सर भाग नहीं जा रहा, मका दे, मैं जिद्दी आ गया, मका भाग दो। आपने कहा सर अगर जिद करबो तो खराब शराब 1.5 दे देंगे दशमलव में। लो सर दशमलव में दे दिया। अच्छा इसका मतलब सर 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा था। इसका मतलब है कि सर 3 2 से भाज्य नहीं है, 3 2 से भाज्य नहीं। तो फिर सर यहां इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि सर अगर मैं ऐसे ले लूं 2 कामा 4, दूसरा वाला 4 है, पहला वाला 2 है। अब हमने कहा अब भाग दो, तुम कह सर 2 दूनी 4। हम कहे ओ कतई तेज हो रहे हो तुम। क्या और क्या सर, तेज बचपन से थे, घमंड नहीं किए। तो अब देखो, वेरी गुड बेटा, हरिओम मौर्य, एकदम सही। सर ये बहुत आसान है सर। हमने कहा अच्छा तो भी इसको बना के दिखाओ। आपने कहा सर ऐसी धमकी, हमने कहा बिल्कुल धमकी। तो आपने कहा ये देखो सर 1 के साथ किसी को भी ले लो, 1 कामा 2। सर 2 है, हमने कहा हाँ बी की जगह 2 है, सर ए की जगह 1 है। 1 से तो पूरी दुनिया विभाज्य है, पूरी दुनिया 1 से चलती है। हमने कहा 1 में ऐसी क्या खास बात है? तो आपने कहा सर सबका मालिक 1 तो पूरी दुनिया को चलाता है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है। तो सर 1 से तो पूरी दुनिया चल रही, तो सर सबको ले लो 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 1 भी ले लो। सर काय नाराजगी है? सर 1 1 भी ले लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अरे सर ये अच्छी बात। अब सर इसके बाद और 2 के साथ भी ऐसा ही कुछ है क्या? सर 2 का भी है क्या? हाँ बेटा जेई की क्लास चलेगी, थंबनेल लग गया होगा। अब सर 2 के साथ ऐसा कुछ है, 2 से कौन, 2 अगर लियो 2 से कौन भाज्य होगा? 4। और कौन 2 से कटेगा? 6। 3 ले लो, 3 से कौन कटेगा? 2 से खुद 2 भी तो कटेगा, 2 कामा 2। अच्छा सर 3 से 3 कटेगा और 3 से 6 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 4 खुद का ही काट ले, वही बहुत है उसकी जिंदगी में। 6 के साथ भी यही। हाँ सर अब तो आ गया सर। सर अच्छा एक बात बताओ, वेरी गुड आशीष, शिवांगी, तनु।
अब सर एक बात जरा मुझे बताओ, सर प्रांत पूछे हैं क्या आप? मैं कहा हाँ, तो बगल में एक अंग्रेज का लड़का था, क्या सर आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू स्पीकिंग, प्लीज टॉक इन इंग्लिश। हम कहा अच्छा अंग्रेजी बोले क्या? हाँ सर अंग्रेजी में बात। हमने कहा डोमेन बता दो भैया। क्या डोमेन? मैंने कहा हाँ डोमेन। क्या इससे तुम्हारी बचपन की दोस्ती है? हमने कहा बताओ फिर। कैसा जो पहला अवयव है वही है। मैंने कहा एक बात बताओ, पहला अवयव सर एक 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 एक। कैसा समुच्चय है? मैं कहा हाँ। तो कैसा पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिपीटिशन नॉट अलाउ है। एक को एक बार लिखो, एक को एक बार लिखो, और इसके बाद सर फिर नया और अब ढूंढो। दो सर, दो कई बार है, एक बार लिख दो। फिर सर तीन है, ठीक है। फिर सर चार है, ठीक है। फिर सर छह है, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ परिसर क्या होगा? दूसरे बच्चे ने फिर मेरी तरफ देखा, समझ तो गए ही होगे, अंग्रेजी बताओ। हमने कहा रेंज। उसने कहा सर क्या सर इतना आसान आसान सा पूछते हो, बच्चा समझे हो क्या हमको? मैं कहा जवाब दो बस, तुम नालायक ने कूट के फेंक दूंगा। उसने कहा सर 1 2 3 4 6। वेरी गुड, सही है। संतोष, शिवांगी, हंसराज, संतोष, आशीष, वेरी गुड बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। सर ये ठीक था सर, आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर बताओ सर। सर डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। सर इसका प्रांत और परिसर बताओ, प्रांत और परिसर बताओ। सर ये आर बराबर ऐसा लिखा हुआ है, आर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। आर बराबर लिखा हुआ है एक्स कामा वाई ऐसा है सर, एक्स कामा एक्स प्लस 5 ऐसा है सर। कुछ इस कदर लिख दिया आपने जिंदगी में कि सर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई सर। हमने कहा क्या लिख दिया नालायक, तुम्हारी जिंदगी में जो इतनी तकलीफ हो गई तुमको। 0 1 2 3 4 और 5 क्या सर? हम क्या बताओ, इसका प्रांत और परिसर बताओ भैया, डोमेन और रेंज बताओ, यही पूछ रहा है। नजर कतई कमजोर हो रही सबको। चलो हाँ सर, इसका प्रांत परिसर रेंज डोमेन कतई जो मर्जी है वो बता दो। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख दो। अमन मिश्रा सर, इसको सर लिख दो, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो। इसको कहां लिख दो, किस फॉर्म में लिख दो? रोस्टर फॉर्म में। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या कहा गया, जो x है वो 0 1 2 3 4 है। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? यहां देखो रिलेशन 0 प्लस 5। अरे भैया जब x था तो x प्लस 5, अगर x 0 होगा तो 0 प्लस 5, और 0 में 5 जुड़ेगा तो 5वें तो आएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड सर। इसके बाद ये बताओ, अगर x की वैल्यू 1 ले ले तो 1,6, सर 2 ले ले तो 2,7, सर 3 ले ले तो 3,8, 4 ले ले तो 4,8, और सर 5 ले ले तो 5,8। क्या सर? 4 ले ले तो 4,9, और अगर 5 ले ले तो 5,10। खत्म। रेंज बताओ सर, रेंज बताओ और परिसर बताओ। चलो खत्म सर, हो गया सर, बड़ा आसान सा था। बात समझ में आ रही? अच्छा समझ में आया? मौसम कुमारी, क्या क्वेश्चन था बेटा? आप अभी लिखो, अभी हम जवाब दे रहे हैं आपको। हो जाता है कतई, अभी आप लिखो, अभी तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे। तुम सवाल पूछो, हम जवाब दे रहे। क्लियर है बेटा? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर सर 7 बताओ।
7 बताओ। 7वां देखते हैं, 7वां संध्या। चलो अब देखो ये क्या है, रिलेशन लिखो। R बराबर दिया इन्होंने x कामा एक्स क्यूब, इस प्रकार है x एक 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य को जानते हो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जानते हो, जो किसी से ना कटे, खुद से कटे या एक से कटे। ऐसे व्यक्ति जो या तो खुद से डरते हो या तो भगवान से डरते हो। कहते नहीं, अब हमको 2 ही लोग रोक सकते हैं, या तो खुद मैं और या तो भगवान। वही है अभाज्य। टोटल कितने क्वेश्चन है भैया इसमें? अभी हाँ, अब खत्म हो जाएंगे। चलो समझ रहे? बहुत आसान है। 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ये जो x है ना, वो 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है सर? 2, 3, 5, 7। सर 2 सर क्या लिख दिया सर? 2 लिख दिए सर। अरे सर 2 कैसे लिख दिए? नालायक कूट दूंगा। 2 भी होती है अभाज्य संख्या। 2 किसी से नहीं कटती, किसी से नहीं डरता। इवन नंबर हो गया तो क्या हो गया? डरता किसी से नहीं है, या तो भगवान से डरेगा या तो खुद से। चलो अगर ये x है, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो बगलिया वाला क्या हो जाएगा? पड़ोसी उसका। अगर वो 1 मंजिल मकान बनाएगा तो वो 2 मंजिल बनाएगा। फुल एटीट्यूड में बंदा पड़ोसी उसका। उसने कहा कि तुम 1 कदम चलो, हम 3 कदम चलेंगे। उसने 2 पहिया खरीदी तो उसने 6 पहिया खरीद ली। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। अब उसने कहा चलो ठीक है सर 3 पहिया खरीदेंगे। उसने कहा तुमसे 3 गुना ज्यादा ले। 3 तरीके 9 3 27। फिर 5 ले लो। 5 लिया तो बगल वाले ने 125 सीसी की गाड़ी ले ली। कह अरे सर, क्या हमसे टक्कर ले वो। अगला 6 नहीं ले वो सर, 7 लिया तो क्या हुआ? $343 होगा। चेक कर लो एक बार। चलो आगे देखो, ये आ गया सर। इसके बाद एक बात बताओ, इसका प्रांत डोमेन बताओ सर। डोमेन रेंज बताओ। 8 टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हाँ बेटा तनु कर दिया। वेरी गुड आशीष, पंकज, संतोष, आशीष, नवीन, आशीष मिश्रा, शिवांगी। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन सर। लाइट को नागवार गुजरा सर का। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। कुछ तो है जो लाइट आई। लाइट कट गई ना बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो। असुविधा के लिए खेद है, आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लो बस। असुविधा के लिए खेद है, आकाशवाणी से बोल रहे हैं। इसको कुछ करना है ना, हम ना कर पाएंगे। अंकित शोनकर बेटा, अंकित शोनकर। शिवांगी 0 होगा, कहां 0 होगा बेटा? उसको ला देना कंप्यूटर महोदय। ठीक, अंकित ले लिया तुम्हारा नाम। दो क्वेश्चन और बचे हैं।
गुड इवनिंग बेटा प्रियंका। हंसराज, अच्छा शिवांगी की यहां भी लाइट चली गई। संतोष पांडे वेरी गुड। माधव शुक्ला, माधव किसको कर, हाँ हाँ यही है, क्या बात है। एक मिनट बेटू थोड़ा सा, हाँ ये क्या क्या, तुम बहुत हीरा लड़का हो, तुम एकदम हीरे लड़के, बहुत प्यारा लड़का है ये। चलो वेरी गुड, एकदम खुश कर देता है। अब देखो बेटा, अब ये एकदम एकदम सातवां हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसमें कहां जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, सब हीरो होंगे यहां पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ बेटा संतोष, 9 मिनट बाकी, संतोष कूट दूंगा तुमको। 9 मिनट बाकी, 11वीं क्लास है मेरी जेई में। संतोष 11 बजे क्लास है। अब ये से हरिओम, चलो। हाँ बेटा कवि, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 देखो, टेक ए स्क्रीनशॉट, कितना प्यारा सा सुंदर सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको मैं कोई एकदम ऐसे कलर से पढ़ाऊंगा जो तुम कहो का सर कौन सा कलर ले लिए, ये लो। अब इस कलर से पढ़ाऊंगा, ये सर कलर अच्छा है सर। तनु, शिवांगी, ना 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 बेटा ना, अभाज्य संख्या 0 नहीं होगी। 0 अभाज्य संख्या नहीं ना, 0 तो सबसे कट जाती। 0 किससे नहीं कटती बताओ, 0 किससे नहीं कटती। 0/2, 2 जीराम 0, आ सर 2 जीराम 0। 0/5, 5 जीराम 0, आ सर कट गई कट गई कट गई, कट रही ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो सर। अब 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर a बराबर XYZ है। ए, अरे सर क्या सर मिटा रहे कि लिख रहे, a इक्वल टू XYZ। b बराबर सर 1 2। कहां गए हो ए भैया, ये सवाल बड़ा अद्भुत पूछा है उसने सवाल इतना अद्भुत पूछ लिया। कह रहा है सर कुल संबंधों की संख्या बताओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फॉर 2 सेट्स। इन दोनों समुच्चयों का प्रयोग करके कुल संभव संबंध बताओ, कुल संभव संबंध बताओ। एक बात बताओ, आपको सर ने क्या बताया था। टाइम हो गया, वो अमन शुक्ला, ठीक है टाइम हो गया। आ रहे अश्वनी नहीं बेटा, विनय, मयांक, ऋतुराज, शिवांगी, कोई बात नहीं बेटा, चलो हो जाता है। यही तो उम्र है गलती करने की, खूब गलती करो, अभी बच्चे हो आप लोग। अब सर ए बी कुल संभव संबंध बताओ। अच्छा बताओ इसके पास कितने अवयव हैं। मैंने क्या बताया था, कुल अवयव समुच्चय में कितने हैं, 4। मैंने जो बताया था वो याद करो। मैंने कहा था अगर किसी समुच्चय ए में कुल अवयव क्यू हो, किसी समुच्चय बी में कुल अवयव, अरे पी बनाओ उसको, क्या सर, अगर पी हो और सर क्यू हो तो कुल संबंध की संख्या क्या होती थी, कुल संबंध जो संभव संबंध थे वो 2 की घात पी क्यू। हाँ सर याद आ गया सर, यही बात तो बताई थी आपने, यही बात तो हम भी चिल्ला रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, कमेंटें नहीं देख रहे हमारी, तो क्या करें सर। सर ये 3-4 एलिमेंट नहीं होगा सर, क्या सर आज आप भी। हाँ सर, अरे सर Na समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है। अगर समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है। ये तो है, देखो ना। अब सर टोटल संख्या ए क्रॉस बी में कितनी होगी, वो होगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और सर कुल संभव संबंध की संख्या, संभव संबंधों की संख्या 2 की घात 6। 64 किसी का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। हाँ बेटा 5 मिनट बचे आ रहे,
छोटू कुमार रैम्बो स्टाइल, ओपन गन्नम स्टाइल। चलो बताओ छोटू तुम क्या पूछना, पूछो आज, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी, पूछो जो पूछना चाहते हो सब पूछ लो। चलो ये समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? 2 की पावर 6, अरे यार गुणा करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 जवाब आएगा, लिख दो 64। चलो इसके बाद जवाब आ रहा है कि सर, ठीक है जय समझ गए। अश्वनी त्रिपाठी, लाइट चली गई सर, लाइट चली गई ना, जाने दो, अच्छे काम में हमेशा राक्षसों ने विघ्न डाला है, तो पढ़ने दो, काम में। चलो आगे, वेरी गुड, हाँ बेटा 64। आगे सर क्वेश्चन नंबर 9, सर आर टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। सर ये बताओ आर कोई संबंध है, आर कोई संबंध है किसमें? जेड में, किसमें बेटा? जेड में, जेड में आर कोई संबंध है। जेड क्या इंटीजर है, पूर्णांक है। आर बराबर क्या है? आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है, ए कामा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, जहां ए कामा बी किससे संबंधित है? कहां गए वो? ये जेड से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसका जवाब कौन देगा भैया? इसका जवाब कौन देगा? सर तो नहीं देंगे, साफ सी बात है। प्रियंका, संतोष, शिवांगी, विष्णु, छोटू इतना कठिन सवाल पूछ लिया, जवाब ही नहीं ना, जवाब ही नहीं ना बेटू, छोटू बेटू क्या कहूं, सब प्यारे हो, सब स्वीट से हो, स्वीट से इसलिए बोलता हूं। छोटू मेरे प्यारे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे छोटू, मेरे छोटू। प्रकृति 3 नंबर में क्या दिक्कत तुमको? फिर से देख लेंगे 3 नंबर। इसका जवाब दो। ए भैया एक बात बताओ, ये जो जेड है ना पूर्णांक है, जेड का है? पूर्णांक है। एक बगल में क्या मुंह बना बैठा था, मैं कहा तुम का मुंह बनाया, कैसा अंग्रेजी बताओ, हमको अंग्रेजी पल्ले पड़ती। हमने कहा पूर्णांक मतलब इंटीजर। क्या? हाँ सर, अब खुश हो गए सर, अब मुस्कुरा दिए। इंटीजर, हाँ जानते सर, इंटीजर जानते। अच्छा अगर इंटीजर जानते हैं सर, अच्छा बेटा अमन वेरी गुड। सर आप बताओ, एक बात बताओ भैया, अगर कोई सी भी संख्या ले लो, यहां पर कोई सा भी ए ले लो फॉर एनी जेड, और कोई सा भी जेड ले लो, अगर दोनों को घटाओ तो क्या आएगा? इंटीजर ही तो आएगा, पूर्णांक ही तो आएगा। अपना टाइम आएगा, आएगा अपना टाइम आएगा। मतलब कि बेटा प्रांत भी जेड है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब प्रांत भी तेरा, परिसर भी तेरा, जिंदगी भी तेरी, मौत भी तेरी, ऐ खुदा ले तेरे चरणों में निछावर करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। छोटू ले लिया भैया तुम्हारी चीजें। चलो आगे, हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली 3 नंबर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, 3 नंबर एक बार ये समझ में आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर स्टूडेंट्स? नाउ वी प्रोसीड फॉर द थर्ड। तीसरे में क्या था? ऐसा ऐसा क्या है तुम्हारे में? भैया एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या हो, छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है कि भैया ए से बी में ऐसी कौन सी संख्या से घटा दे कि अंतर विषम आ जाए। विषम जानते हो ना, जो 2 से ना कटे। तो 1 4, 1 कामा 4, 1 में से 4 को घटा तो 3 आएगा, 2 से कटे नहीं रहा। 1 कामा 6, 1 में से 6 घटाओ 5 आएगा, वही लिखा। इतनी सी बात क्या नहीं समझ में? अश्वनी त्रिपाठी, चलो फिर से कोशिश करते हैं। चलो अब देखो, अब देखो
जेड माइनस जेड की जगह एक्स कुछ भी ले लो, एक्स और वाई कुछ भी ले लो बेटा, एक्स वाई ए बी कुछ भी ले लो, ठीक है। लास्ट वाला फिर से बता दे, चलो एक बारी लास्ट वाला फिर से देखते, 11 बज गए, बस 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा एलॉन हर्ट पर्सन, उसका नहीं चल रहा है नेट, चलो एक बारी फिर से देखो बेटा, यहां पर ए कामा बी दो एक ऐसे अवयव ले लो। इन्होंने कहा कि सर जो जेड है, जेड यहां पर एक जेड लिया गया, जो समुच्चय आता था ना, समुच्चय, समुच्चय एक पूर्णांक संख्या ले ली गई, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस इंफिनिटी। अब कह रहा है ये पूर्णांक है, इस पर दो ऐसे अवयव ले लो, एक्स कामा वाई या ए कामा बी, कुछ भी अपनी भाषा में जो तुमको अच्छा लगे। इनमें से सर ऐसा ले लो कि दोनों का अंतर पूर्णांक हो, दोनों का अंतर क्या हो बेटा, पूर्णांक। एक बात बताओ, अगर पूर्णांक संख्या को घटावो तो पूर्णांक तो मिलेगा कि दशमलव पा जाओ, किसी भी दो पूर्णांक को घटाओ पूर्णांक मिलेगा, यही ना है। तो भैया सर दोनों, सर प्रांत भी है डोमेन और परिसर भी डोमेन, मतलब परिसर भी वही। चल अब चलते हैं, बाय बाय टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मन लगा के मजे करके पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं 10 बजे, कल 10 बजे देखना ना भूलें, इसी समय मैथ्स की नेक्स्ट क्लास 11th की, तो 10 बजे मिलते हैं कल। और कल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन, फलन क्या है, जिंदगी भर नहीं तो भटकबो ऐसे ऐसे। कल फंक्शन की क्लास लेना ना भूलें रात के 10 बजे। तो बाय बाय टाटा, और सभी लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय, चलते हैं बेटा। हाँ अब चलते हैं आईआईटी की क्लास में, जेई वाली क्लास। चलो चलो भैया, चलो चलो बाय बाय, सभी लोग पढ़ाई करो मन लगा के, 11 को हल्के मतलब भैया, नहीं जिंदगी हल्की हो जाएगी। चल नहीं रहा माउस हमारा, हाँ चलो बाय बाय टाटा।